हाँ जी, सीए इंटर वाले बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक की जो मैंने डाली है। एक तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये कि इनकम टैक्स की अमेंडमेंट कैसे अमेंडमेंट करेंगे शॉर्टेस्ट, बिल्कुल अभी तक किसी ने भी इतनी जल्दी, प्लस एग्जाम्पल्स के साथ कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेबुलर फॉर्म में, एक बार बताऊंगा और आपको याद रह जाएगी एग्जाम में। और 110% इस वीडियो में जो मैं कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है। दो तीन हमारे यहां पर अमेंडमेंट्स है। आई कहां है ये अमेंडमेंट? ये इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट लेके आया है, स्टैट्यूटरी अपडेट। इतनी खराब लैंग्वेज में उन्होंने ये सारी अपडेट्स दी है। इन सबको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। और आरटीपी का जो हमारी लेटेस्ट आरटीपी है मई 2024 की, इसमें से कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेट करता है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें एक अमेंडमेंट ऐसी है जो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम की है, और जो केस बेस्ड सिनेरियो आता है आपका एमसीक्यू का स्टार्टिंग का, हाई चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वीडियो का मैं लाइट टारगेट रखता हूं, मान लीजिए छोटा टारगेट दे देते ताकि आप जल्दी अचीव करा दें। 50 लाइट टारगेट रखते हैं। जितनी जल्दी आप इसे अचीव करा देंगे उतनी जल्दी ही मैं नेक्स्ट जो इसकी अमेंडमेंट है जिसमें पूरा केस बेस्ड सिनेरियो 10 नंबर का बन के आ सकता है, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो चलते हैं इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स में शुरू करता हूं। पहली जो अमेंडमेंट आई है वो आई है सैलरी हेड में। सैलरी हेड में हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो कैलकुलेशन करते हैं, पहले करते थे आपको 15% ऑफ सैलरी, याद होगा आपको 10%, 12.5%, 15%, इस तरीके से परसेंटेज आते थे। क्या उसमें चेंज हुआ है? क्या अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट इसको हाउस दे रही है तो क्या उसमें कोई चेंज हुआ? आंसर इज नो। लाइसेंस फीस एज रिड्यूस्ड बाय एक्चुअल अमाउंट जो हमें रिकवर हुई है किससे? एम्प्लॉय से। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या चेंज आया? आंसर इज यस, चेंज आया है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, चेंज कहां पर आया है वो बता देता हूं। परसेंटेजेस में चेंज आया है कि सिटी की पॉपुलेशन और परसेंटेज जो लगते थे, पहले जो लास्ट तक परसेंटेज जाता था वो था आपका 15%, और अब जो जा रहा है वो जा रहा है, लास्ट जा रहा है 10%। देखिए जरा कैसे, अगर आपको जो घर प्रोवाइड कर रहा है और ओनर उसका जो आपका एम्प्लॉयर है वो उस घर को ओन करता है, तो क्या होता है? तो आपको पॉपुलेशन देखनी है, सिटी की पॉपुलेशन, सारी चीजें इन्होंने बदल दी है, लिमिट भी और रेट भी। 15 लाख तक की अगर आपकी पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ सैलरी। सैलरी के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया, वही टैक्सेबल अलाउंसेस और सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स। नेक्स्ट, अगर 15 से लेकर 40 तक की सिटी की पॉपुलेशन है तो आपको जो सैलरी का परसेंटेज लगेगा वो है 7.5% पर ग्रेजुएट वैल्यू। और जो नेक्स्ट आने वाला है, अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन है वो 40 लाख से ज्यादा है अगर, तो वो 10% की कैटेगरी में जाने वाला है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन रेट वुड बी एप्लीकेबल एट द रेट 10% ऑफ सैलरी। अगर वो ओन ना करे तो इसमें क्या होता था? इसमें पहले होता था 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेट विच एवर इज लोअर। और इस बार क्योंकि यहां पर हाईएस्ट कितना जा रहा है 10%, तो यहां पर भी कितना जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। इसमें मेरे हिसाब से आपको सैलरी हेड में चेंज दिख सकता है, मतलब इसका क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा रिलेवेंटली है, सिर्फ परसेंटेज बदलिए, आप अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। मजा कहां आएगा आपको? सर मजा आएगा टीडीएस और टीसीएस वाले चैप्टर में। इसमें आई है आपकी अमेंडमेंट और इससे रिलेटेड उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, समझाया भी है और आरटीपी में भी क्वेश्चन दिए। तो मेरे हिसाब से अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, सैलरी का तो मैं नहीं बोलता, लेकिन टीडीएस टीसीएस में जो मैं अब बताने वाला हूं उसमें से एक नए क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा आपके एग्जाम में। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो अमेंडमेंट आई वो आई टीडीएस में, उन्होंने कहा 194BA। ये अमेंडमेंट कहां पर दी हुई है? ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे गिवन है, वहां से ले सकते हैं आप, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हैं। ये जो परसेंटेज वगैरह वाली बातें हैं सब इन्होंने यहां पर लिखी हैं। मेरा मन नहीं किया यहां पर लिखने का, आपका मन करे तो क्या नाम है यहां से देख सकते हैं। तो जो अमेंडमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं आता हूं अब टीडीएस टी से। देखो ये जो एग्जांपल चल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, और मैं पूरा चांस मुझे लग रहा है कि इसमें से 10 मार्क्स में जो केस बेस्ड एमसीक्यू बनेगा इस बार वो इसी से बनाएगा। 3-4 एग्जांपल उन्होंने दिए इस बात को समझाने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, प्लस अगर लाइक टारगेट 50 का अचीव कराओगे तो मैं ये वाली वीडियो डालूंगा। ठीक है, अब आते हैं एडवांस टैक्स पे। एडवांस टैक्स का हम कौन सा वाला पॉइंट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एडवांस टैक्स का 194BA वाला पॉइंट, जो कि ये कहता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है आजकल उसमें इंसान जो है जीत बहुत रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कह रही है इसे नॉर्मल गेमिंग की तरह, नॉर्मल विनिंग अमाउंट की तरह ट्रीट करो और 10% का टीडीएस लगा दो, मतलब टैक्स लगा दो उस पर 30% का। उनका ये जो ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं, ये मत सोचना सारे के सारे पैसे वाले लोग हैं। जैसे ऐसे नहीं तो यूट्यूबर मिलियन में व्यूज आते हैं, जरूरी नहीं है सारे बहुत ज्यादा अमाउंट जीत रहे हो। अगर मान लीजिए कोई 10 रुपए जीत रहा है, 20 रुपए जीत रहा है, तो क्या तुम उस पर टीडीएस काट के बोलोगे कि 3 रुपए जाके जमा करा
करा के हो तब जाके 7 रुपए देंगे। तो कहा नहीं, एक काम करते हैं, एक लिमिट लगाते हैं, अगर आपकी जो अमाउंट है वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, एमसीक्यू आ सकता है, इसे ध्यान से सुनना। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का मतलब क्या है कि कौन सी अमाउंट को इनसिग्निफिकेंट माना जाए। तो उन्होंने कहा अगर आप एक महीने में 100 रुपीज तक विड्रॉ करते हो अपने ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से, पैसे का जो अमाउंट है वो 100 रुपीज तक है, तो नो टीडीएस, आपको उस समय पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और आगे जाके जब ये 100 से क्रॉस कर जाएगा तो आप इसका टीडीएस जमा करा देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये वाला प्रोविजन लाया गया, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा विनिंग इन काइंड होगी तो क्या होगा, तो अगर विनिंग इन काइंड होगी तो आपको उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई विनिंग काइंड की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आप कार जीत गए, बाइक जीत गए, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालोगे, उस मॉनेटरी वैल्यू पर 30% निकालोगे, और जो आपको रिलीज करने वाला है वो असेट, मतलब जिसकी वेबसाइट पे जाके आप जीते हैं उसको इंस्ट्रक्शन है कि असेट तब तक रिलीज ना हो जाए, उसकी विनिंग की जो विनिंग इन काइंड है वो तब तक रिलीज ना हो जाए जब तक व्यक्ति इस कार की वैल्यू का 30% टीडीएस जमा ना करा के आ गया हो रिसिपेंट, और उसका प्रूफ भी आपको दे दे, तब तक आप रिलीज ही मत कर देना। ये पॉइंट यहां पर लेके आया। तो उन्होंने कहा अच्छा जरा इसका एक एग्जाम्पल बताना। हालांकि एग्जाम्पल इसके आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अप्रैल मंथ में एक व्यक्ति ने 50 रुपए निकाले और जून महीने में उसका जो अमाउंट हो गया वो 80 हो गया। तो अब कैसे होगा, तो भाई जून महीने वाले में बोलेगा कि देखो क्या ऐसा होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है वो 130 हो गया है, तो क्या ऐसा करेंगे कि 130 में से 100 रुपए तक की एग्जेम्पशन करेंगे, फिर उसके ऊपर 30% लगाएंगे। आंसर इज नो। आपसे ये बोला गया है कि 100 रुपीज तक क्या नाम है आप नहीं लगाएंगे, उसके क्रॉस जाते ही आप उस अमाउंट का भी जमा कराएंगे, मतलब 130 रुपए का जमा कराएंगे आप अगली बार, उस महीने में मत जमा कराना। बात बस इतनी सी बोली गई है, ये मत समझना कि 100 रुपए तक एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने कहा अगर जिस महीने में 100 रुपए तक है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रॉस जाने पर तो भाई लगेगा ही, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, टीडीएस ऑन विनिंग ऑन ऑनलाइन गेमिंग। आई होप यहां पर आपको ये वाली पॉइंट समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, ये जो 206C वाली अमेंडमेंट है, मेरा पूरा चांस लग रहा है कल का जब पेपर आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा भाई उठा के देखना, मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। अगले 10 मिनट तक पूरा फोकस यहीं रखिएगा, एग्जाम्पल के साथ इस अमेंडमेंट को खत्म करा दूंगा, जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा टीसीएस लगवाएंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगवाएंगे। मैंने कहा टीसीएस लगवाना क्यों है, पहले जरा थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं आपको। मैं इंडिया में रहने वाला व्यक्ति हूं, ये इंडिया का निचला हिस्सा है, वहां से पैसा बाहर भेज रहा हूं मैं, तो गवर्नमेंट कह रही है यहीं पर टीसीएस लगा दो। अब बाहर क्यों भेज रहा हूं, क्या पर्पस है, इन सभी चीजों पे कितने अमाउंट पर और कितना परसेंटेज टीसीएस लगेगा ये डिपेंड करता है। तो कई बार क्या देखा गया कि बस पढ़ दिया ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो टीसीएस इस तरीके से लग रहा है। तो टीसीएस हम 2 स्कीम में लगाएंगे, LRS स्कीम मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, रेमिट कर रहे हो तुम यहां से कुछ, या ओवरसीज टूर प्रोग्राम का पैकेज बना रहे हो, मतलब घूमने जाना है तुम्हें, रहना खाना पीना सब कुछ करना है। तो यहां पर आते हैं हम, अगर LRS स्कीम में अंदर तुम हो, मतलब पैसे को रेमिट कर रहे हो, रेमिट वर्ड का मतलब तुम घूमने नहीं जा रहे हो, यहां से पैसा भिजवा रहे हो कहीं, खुद जाओगे तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम अगर तुम बुक कर रहे हो तो एक अलग बात है, वहां कोई रह रहा है उसके लिए पैसे भिजवाओगे तो उसे यहां पर आपको बोलते हैं लिबरलाइज, कौन सी स्कीम बोलते हैं आपको, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। मैंने LSR लिख दिया है, LRS लिख लेना, आप इसको ठीक कर लेना, LRS स्कीम मतलब इस S को इधर लिख देना और R को इधर लिख देना, LSR नहीं है, LRS स्कीम है, ठीक है। इधर आते हैं, अगर तुम इंडिया से बाहर किस पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हो बताना जरा, पढ़ाई करवानी है मुझे अपने बेटे की या बेटी की या किसी भी व्यक्ति की जो मेरे से रिलेटेड है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, पढ़ने लिखने के लिए बेचारे बताओ हॉस्पिटल के लिए कुछ पैसे भिजवा रहा हूं और तुम्हें टीसीएस चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ना बिल्कुल नहीं चाहिए, टेंशन मत लो तुम। उन्होंने कहा लेकिन ध्यान रखना पढ़ाई लिखाई और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर 7 लाख से ऊपर चला जाएगा तो भाई लेंगे, 7 लाख तक हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे, दिक्कत मत लीजिए। 7 लाख के बाद ना पढ़ाई रहेगी ना मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा, और ज्यादा अमाउंट नहीं करते हम, सिर्फ 5% लेंगे आपसे, टेंशन मत लीजिए। फिर अमाउंट आती है कि 5% किसका, मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है 8 लाख भेजी गई तो क्या होगा, तो क्या आप 7 लाख वाले मतलब टोटल 8 लाख पे लेंगे या रिमेनिंग पे लेंगे। तो याद करो तुमने क्या कहा था, 7 लाख तक संवेदना है आपके साथ, मतलब टैक्स नहीं लेंगे। आज मैं पेमेंट कर रहा हूं 8 लाख की, तो आप कितनी अमाउंट पे लेंगे, 1 लाख रुपए की अमाउंट पे लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सभी के एग्जांपल न्यूमेरिकल सब एकदम बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताना, पैसे भिजवाने के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, पैसे भिजवाने के लिए मेरे पास जेब में पैसे हैं ही नहीं, मैंने लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंडिया के अंदर ही, पहले लोन लिया फिर उस अमाउंट को बाहर भिजवा रहा हूं इसी मेडिकल वगैरह किसी भी पर्पस के लिए, तो आप बताना जरा, अब आप टैक्स लगाओगे या अब आप टीसीएस लगाओगे क्या, मतलब बताना जरा, भगवान के यहाँ जवाब नहीं देना क्या तुमको। तो हमने कहा देखो जरा ध्यान से, जवाब तो देना है,
तो 5% की जगह हम लगाएंगे 0.5%। भाई पता तो होना चाहिए ना हमारे पास इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। संवेदनाएं बिल्कुल ऐसे ही, कैसे 7 लाख तक कोई टीडीएस, नो टीसीएस, लेकिन 7 लाख से ऊपर जाते ही आपकी जो अमाउंट लगेगी वो 0.5% लगेगी। ध्यान रखना, एक में 5%, एक में 0.5%। अमाउंट जो 7 लाख है वो सेम है। क्या कह रहा है, मेरा पैसा मैं कहीं भी भेजूं, वो कह रहे हैं 7 लाख तक भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 पर्पस के लिए, एजुकेशन और मेडिकल, लेकिन 7 लाख से ऊपर जाते ही 5% लग जाएगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैंने लोन लिया कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अब भेज रहा हूं किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट में, तुम्हें शर्म नहीं आएगी टीसीएस लगाने? उन्होंने कहा नहीं, शर्म नहीं आएगी टीसीएस लगाने में, अमाउंट 7 लाख ही रहेगी। 7 लाख से ऊपर जाते ही 5 की जगह 0.5 कर देंगे, जो कि बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए चल क्या रहा है, कल को आपको पकड़ा भी जा सकता है। आई होप LRS स्कीम बिल्कुल एकदम क्लियर है। यहां पर पर्पस क्या है, अब उसका क्वेश्चन कराता हूं। लास्ट में एक बार ये वाला पॉइंट और बता दूं, एनी अदर पर्पस वर्ड का मतलब ये है आप किसी और पर्पस के लिए भेज रहे हो, तो इसमें आई है अमेंडमेंट, और वो आई है अमेंडमेंट डेट में। यहां पर बच्चा गलती कर सकता है। यहां के बाद जो वीडियो है उसे देखने के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले मैं LRS स्कीम कराऊंगा, उसके बाद ओवरसीज टूर पैकेज कराऊंगा। LRS स्कीम जब आप एक बार देख ले तो ओवरसीज टूर पैकेज पे जाने से पहले एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार देख के जाओगे तो कंफ्यूज होगा कौन सा अमाउंट कौन सा रेट था, 2 बार देखिएगा तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, क्या कह रहे हैं ये, उन्होंने कहा एक डेट आई है, डेट का नाम है 1/10/2023। अगर तुम इस तारीख के बाद भेजोगे तो अलग प्रोविजन होंगे, इस तारीख से पहले भेजोगे तो अलग प्रोविजन होंगे। उनका प्रोविजन क्या अलग होंगे? क्या तुम 7 लाख की लिमिट में चेंज कर दोगे? क्या वो तो लिमिट चेंज नहीं करेंगे, रेट चेंज कर देंगे। मतलब अगर तुम एनी अदर पर्पज से इंडिया के बाहर भेज रहे हो और पैसा भेजा गया इस तारीख से पहले 1/10/23 से पहले, तो 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं, जैसा वहां पर लिमिट देते आए थे, लेकिन 7 लाख के ऊपर जाते ही 5% लग जाएगा, जैसा हम यहां पर लगा रहे थे। एनी अदर पर्पस पे भी उन्होंने कहा फिर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह का फायदा क्या हुआ यार, मेडिकल ट्रीटमेंट बोला तुमने, ये तो किसी भी पर्पस के लिए भेज दो। उन्होंने कहा रुक जाओ भी, चिंता मत करो, इसी बात को तो सुधारा है हमने। पहले प्रोविजन ये था कि तुम एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो, तो इस स्कीम में भी क्या नाम है तुम्हारा 5% लगता था, और यहां पर भी तुम क्या नाम है 7 लाख तक नो टीडीएस। मैंने कहा वहां पे मैंने पैसे ऐसी बांट दिए, मैंने कहा जाओ ऐश करो, जाओ मौज लो, क्या नाम पार्टी वार्टी करो, उसमें भी 5% लग रहा है। तो डेट के बाद प्रोविजन सुधारा गया। उन्होंने कहा 1/10/2023 या उसके बाद अगर कोई अमाउंट भेजी जाएगी तो 7 लाख तक नो टीसीएस, मतलब 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगे, लेकिन 7 लाख के ऊपर जाते इस बार जो रेट लगा वो 20%। अब मैं मोटा मोटी बात आपको समझा देता हूं कि सर ये बताइए, बहुत सारे रेट हो गए, दिमाग खराब हो रहा है, आप बताओ जरा। मैंने कहा एक रेट है 5%, एक रेट है 5%, ये 5% है। दूसरा रेट क्या है? दूसरा रेट 0.5%। अच्छा, तीसरा रेट क्या है? तीसरा रेट है 20%। मैंने कहा 5% कब कब लगेगा? ऑल केसेस, हर केस में कितने परसेंट लगेगा? 5%। मैंने कहा अगर आउट ऑफ लोन दे रहा हूं तो लोन में तो देखो 0.5% लगेगा। 20% कब लगेगा? तो इन दोनों का पर्पस समझ लीजिए, अदरवाइज 5% ही लगेगा। 20% लगेगा जब तुम 1/10/2023 या उसके बाद, और पर्पस होगा अदर पर्पस। ध्यान रखना, बस दिमाग में यही बात बिठा के रखनी है कि 1/10/2023 के बाद अगर कोई भेज रहा होगा तो वो अदर पर्पस में काउंट हो जाएगा और रेट लगेगा 20%। ध्यान से सुन लीजिए, आउट ऑफ लोन भेज रहे हो, देखो लोन लेके कहीं भेज रहे हो तो 0.5% ठीक है। मैंने कहा लोन के अलावा अगर तुम अदर पर्पस से भेज रहे हो तो डेट ध्यान रखना, डेट हो जाएगी 20% और अदरवाइज हर केस में क्या लगेगा? 5% का टीसीएस अमाउंट लग जाएगा। इन सभी को कंसेप्ट जो पक्का पता है, कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन देखना कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल कंबाइंड और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने कहा देखो जरा ट्रांजेक्शन कहां तक हो रही है। उनका ट्रांजैक्शन तो होती रहेंगी, तुम अपनी बात बताओ। हमने एक डेट लिखी है यहाँ पर 1/10/2023, क्या इसमें ये वो डेट आ रही है? यस। 15/9/2023 तक की एक अलग बातचीत है। 12/12, 1/1, 2/1, इसके बाद मैं देखूंगा कि कहीं कोई अदर पर्पज में तो नहीं जा रहा, अदरवाइज 20% लगा दूंगा। क्या मैं देख लूं एक बार? हाँ, अदर पर्पज में है, चेक करते हैं। मैंने कहा 1/4/2023 पहली तारीख को 4 लाख रुपए का भेजा मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट में 7 लाख की लिमिट है? आंसर इज यस। चाहे कोई भी पर्पस है 7 लाख की लिमिट तो है ही, ठीक है जी। तो मैंने कहा कोई टीसीएस नहीं लगेगा। पहली तारीख को थोड़ी बता दूंगा मैं आगे कितने भेजने वाला हूं। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद मैंने अगली तारीख 1/6/2023, अगली तारीख है 1/6/2023, उसमें 5 लाख भेजे। प्रॉब्लम हो गई, क्या पर्पस है? एजुकेशन है, हाँ एजुकेशन पर्पस बताया था मैंने, हाँ, लेकिन अमाउंट कितनी थी? 4 लाख। अब हो गई 5 लाख, टोटल में कितनी हो गई? 9 लाख, और लिमिट कितने की थी? 7 लाख। तो देखो भाई 7 लाख की लिमिट में से 2 लाख एक्स्ट्रा चले गए हैं, तो 2 लाख रुपए पे, मतलब 9 लाख में से टोटल में से 7 हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसमें 5%, और रेफरेंस क्या देना है आपको? ये वाला, इस वाले में से टैक्स लगा है। आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे चलो, आगे चलो। 15/9/2023
3 लाख रुपए दिए अदर पर्पस के लिए। अब डाउट क्या आएगा देखना जरा ध्यान से, क्या अदर पर्पस के 7 लाख की अमाउंट अलग और एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के 7 लाख की अमाउंट अलग? आंसर इज नो। LRS स्कीम में 7 लाख रुपए की लिमिट है, चाहे भेजो किसी भी पर्पस के लिए। अब मैं आया, मैंने कहा अदर पर्पस वाले में भी यही लिखा था कि 7 लाख तक कोई TCS नहीं लगेगा, फिर उसके बाद 5% लगेगा, यही तो बोला था मैंने। और डेट से पहले होगा तो 5, डेट के बाद होगा तो 20। मैंने कहा भाई क्या 7 लाख की लिमिट तुम ही वो व्यक्ति हो? हाँ तुम ही वो व्यक्ति हो जो सारी अमाउंट्स भेज रहा है। एक व्यक्ति के लिए 7 लाख रुपए की लिमिट है, इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए है इस पे डायरेक्ट लगेगा। 7 लाख ऑलरेडी अवेल कर चुका हूं मैं, यानी कि मेडिकल, एजुकेशन, अदर। इस डायग्राम में मेडिकल, रेमिटेंस, लोन, एनी अदर पर्पस सबको मिला के किसी भी रूप में भेज लीजिए, स्टार्टिंग की 7 लाख के अमाउंट पे नहीं लगेगा, उसके बाद लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा इस 3 लाख पे तो लगेगा। हाँ, अब अदर पर्पस में इस 3 लाख रुपए में 5% लगेगा, ये किसने बताया? अगर ये डेट से, क्योंकि 15/9 को है इसलिए 5% लग रहा है, अदरवाइज क्या लगता है? 20%। मैंने कहा चेक कर लेता हूं फिर। मैंने कहा मैं तो भेजूंगा 1/1/2024 को 1 लाख रुपए का। अब भेजा मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट। अब समझाओ क्या मैं बोलूं भाई 7 लाख रुपए ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं? आपके आंसर इज सीधा सीधा 5% लगा दीजिए। नेक्स्ट, मैंने कहा अब मैं भेजूंगा 2/1/2024 को, मतलब जो मैंने डेट बताई थी उससे भी 2-3 महीने बाद आउट ऑफ लोन भेजूंगा। आउट ऑफ लोन, ये मैंने आपको जुमला दिया है, ये है जुमला। जुमला मतलब फंसाने के लिए। कैसे? रेट क्या लगा? 2 लाख का कितने परसेंट? 5%, 0.5%। अब मुझे एकदम से चक्कर आने लगे, सर अभी तो आपने बोला था कि अदर पर्पसेज में, ये रहा अदर पर्पसेज, एनी अदर पर्पसेज में आप क्या करोगे? 20% लगाओगे। लेकिन मैंने इधर देखो मुन्ना, बिल्कुल मैंने कहा रेमिटेंस आउट ऑफ लोन है, और यहां पर कहीं नहीं लिखा कि मेडिकल ट्रीटमेंट है या आपका कोई एजुकेशन पर्पज है या कोई भी पर्पज, कुछ नहीं लिखा। लोन में से जब भी अमाउंट दोगे क्या रहेगा? कितना? 0.5%। मैंने कहा अगर मान लो इन सभी में मैं लिख देता आउट ऑफ लोन, आउट ऑफ लोन, आउट ऑफ लोन, तो क्या होता? तो भाई 4 लाख यहां से जाते, 3 लाख बचते, 2 लाख रुपए का हम लगाते और सभी में 0.5% लगा देते। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा मेरा एक और मन कर रहा है, मजा नहीं आया, मैंने कहा चलो एक ट्रांजेक्शन और लिख देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। मैंने कहा अगर मानना जरा मैं 2/2/2024 को 3 लाख रुपए भेजे, आउट ऑफ लोन नहीं लिखा और अदर पर्पस के लिए भेजे। अब बताना जरा तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया है तो आपको प्रोविजन समझ आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार बस फिर से देख लीजिएगा। मैंने कहा देखो जरा, क्या 7 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है? ये सदियों बीत गए हैं 7 लाख की लिमिट को क्रॉस हुए, तो अब क्या करें? मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, 7 लाख की जब लिमिट क्रॉस होगी तो उसने प्रोविजन बताया डेट से पहले होगा, तो 7 लाख क्रॉस हो चुका है तो 5%, अदरवाइज 20%। अब आ जाते हैं इधर, अब क्या करेंगे? मैंने कहा भाई 3 लाख रुपए उठाओ और उस पर सीधे सीधे कितने परसेंट लगा दो? 20%। ये है कमाल की चीज हमारी LRS स्कीम। आई होप आपको समझ में आई होगी। 7 लाख की लिमिट एग्रीगेट है या नहीं है, किस तरीके से रेट लगाना है, एक्सेस अमाउंट पे लगाना है लगाना। अगर इनकेस नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को पॉज करिएगा, वापस जाइएगा और दोबारा से देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, पहली बार में दिमाग में सेट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। यह है हमारी कौन सी वाली स्कीम? ये है हमारी LRS स्कीम। उसके बाद अब इस वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब एक जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है ना, एक एग्जाम्पल और कराऊं, बच्चे मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं नहीं मजा नहीं आया। 1/8/2023, 1/9/2023 और 1/11/2023, मैंने 4 डेट लिखी। मैंने कहा अमाउंट बताओ जरा, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। मेरा मन किया मैंने कुछ भी लिख दिया। क्या पर्पस था? मैंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाऊंगा, फिर उसके बाद एजुकेशन कराऊंगा, फिर उसके बाद अदर पर्पस करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने कहा आउट ऑफ लोन। ये रहा आउट ऑफ लोन। अच्छा अब बताओ जरा, मैंने कहा देखो सबसे पहले क्या होगा? TCS के प्रोविजन लगने हैं। क्या 3 लाख पे लगेगा? नो TCS, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाले। अब एजुकेशन के लिए लेकिन अमाउंट 8 लाख हो गया है तो क्या लगेगा? यस। 8 माइनस लिमिट कितने की थी? ये टोटल अमाउंट 8 लाख हो गया, लिमिट है हमारी 7 लाख की। अमाउंट जो बचा वो बचा 1 लाख, और 1 लाख पे कितने परसेंट? 5%। सिंपल वाली बात। आगे चलते हैं। अदर वाला केस है। मैंने कहा अदर वाला केस है तो डेट देखनी पड़ेगी, वो जो 1/10/2023 वाली। क्या उससे पहले? आंसर इज यस। क्या लिमिट पूरी हो चुकी है? हाँ। तो सीधे सीधे 6 लाख रुपए को पकड़ो और रेट क्या लगा दो? 5%। मैंने कहा आउट ऑफ लोन दे रहा हूं, आउट ऑफ लोन में 7 लाख में क्या होगा? 7 लाख में 0.5%। मैंने कहा अच्छा एक बार और बताओ, अमाउंट बताते जाओ, बच्चों को क्लैरिटी देते जाओ। 8 लाख रुपए दिए हैं मैंने अदर पर्पस के लिए, इसका और बता दो और मजा ही आ जाए। आप सब बताना इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका क्या होगा। वीडियो को पॉज करके यहीं पर दोबारा से प्ले कर ले तो नालायक को पिटोगे बहुत। पॉज करो और बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। उसके बाद मैच करना। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 8 लाख का एट द रेट कितने परसेंट। मन कर रहा है ना लिखो, पर मैंने कहा कंफ्यूजन ना आ जाए। 20% से लगेगा। आई होप यहां तक बिल्कुल परफेक्टली क्लैरिटी आ गई होगी
किस तरीके से प्रोविजन बनाना है और उस पर क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आरटीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी सॉल्व कराऊंगा। आते हैं आखिरी वाले पॉइंट पे, कौन सा वाला, ओवरसीज टूर पैकेज। पहली बात तो एक कंसेप्ट उन्होंने पूछा, क्वेश्चन उन्होंने पूछा ओवरसीज टूर पैकेज होता क्या है। अगर मान लीजिए ये सब क्लैरिटी उन्होंने इस घटिया सी फाइल में दी हुई है, इसमें शायद आपको समझ में ना आए और मजा भी ना आए। जो घटिया बोल रहा हूँ, देखो ये प्रोविजन वगैरह इस तरीके से लिखे हुए हैं, इससे घटिया तरीके से नहीं लिखा जा सकता था, मतलब कोई मजा ही नहीं आया, है ना। और एलआरसी स्कीम है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम में जो आएगा मैंने सब लिखवा रखा है आपको कि कौन से पर्पस के लिए है, क्या लिखा हुआ है, 0.5% का क्या मतलब है, ठीक है। और मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा इसमें पढ़ाने लायक, जैसे रेमिटेंस बियॉन्ड 7 लाख अंडर एलआरसी स्कीम, टीसीएस 5% लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पर्पस, अनली इट इज एजुकेशन पर्पस, फाइनेंस बाय द लोन। हाँ, ये एक बात जो है थोड़ी सी मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी नोट्स में। उन्होंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि ये जो आउट ऑफ लोन वाली अमाउंट है ना, ये अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो, एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। देखो ज़रा ध्यान से दोबारा से, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं है। देखो क्लैरिटी आ गई है, सही किया हमने, पढ़ लिया, इतने भी खराब नहीं है। बुराई करो और एकदम से प्रोविजन मिलेगा। ये जो हमने आउट ऑफ लोन अमाउंट आप आपको दे रहे हैं और रेमिटेंस अदर देन पर्पस इन मेंशन 1 एंड यहाँ पर तो एजुकेशन में ये जो रेमिटेंस है ये आउट ऑफ किसके लिए है, सिर्फ लोन अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए दिया जाना चाहिए लोन अमाउंट, और किसी भी पर्पस के लिए नहीं दिया चाहिए, तो ही रेट 0.5% लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिख दिया कि कोई और पर्पस है, मैंने कहा आउट ऑफ लोन है और आउट ऑफ लोन में मैंने 0.5% जो यहाँ पर लगाया है, इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये किस पर्पस के लिए है, ये है एजुकेशन पर्पस के लिए। ऐसा मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूं। अगर ऐसी अजम्पशन नहीं मानेंगे तो आउट ऑफ लोन अगर आपने दिया है, पर्पस कोई और होगा, तो भाई नॉर्मली डेट देखेंगे 5% और 20% वाली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे आरटीपी का और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, ओवरसीज टूर पैकेज में। तुम जा रहे हो बाहर घूमने, मैंने कहा अगर ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा मैं वहां गया खाली होटल की बुकिंग की, क्या ओवरसीज टूर पैकेज है, आंसर इज नो। मैंने कहा मैं गया खाली मैंने फ्लाइट टिकट बुक की, क्या ओवरसीज टूर पैकेज है, नहीं। या तो आप रहोगे या आप खाओगे या दोनों में से दोनों चीजें करोगे तब माना जाएगा। तो उन्होंने 3 पर्पस पूछे थे जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाली है। आ जाओ भाई, टूर पैकेज कहां है, विनिंग्स ये रहा। उनका वेदर परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट और होटल अकोमोडेशन स्टैंड अलोन, मतलब अकेले क्या उसे टूर पैकेज बोलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज क्लैरिफाइड ओनली इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट में से इनमें से कम 2 चीजें होनी चाहिए, या तो तुम ट्रैवल टिकट करवा रहे हो, होटल की अकोमोडेशन है, या और कोई सिमिलर नेचर, मतलब खाली रहना नहीं आएगा, खाली खाना नहीं आएगा, खाली जाना नहीं आएगा, 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो रहना खाना पड़ेगा, जाना खाना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये प्रोविजन उन्होंने यहां से बताया, एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। कमाल की चीज जो है वो है किस पे, कमाल की चीज है हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि कैसे लगेगा बताइए इसमें टीसीएस। तो उन्होंने कहा डेट बिल्कुल सेम है, 30/9/2023 तक का जो प्रोविजन था वो ये कहता था कि 5% लगेगा। क्या लिमिट है, क्या 7 लाख की लिमिट ओवरसीज टूर पैकेज पे है, बिल्कुल भी नहीं, हर एक रेट पे टैक्स लगता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब उनको दे रहे थे तो इनको भी दे देंगे। तो पॉइंट आया कि अगर ऑन और आफ्टर 110, ये 1/10 है, ऑन और आफ्टर 1/10/2023 अगर करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो जरा ध्यान से, लिमिट जो रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। क्या नो टीसीएस का प्रोविजन कभी भी आ सकता है, लिमिट का प्रोविजन कभी भी आ सकता है ओवरसीज टूर प्रोग्राम के लिए, आंसर इज नो। लेकिन उन्होंने कहा इस रेट को हम बढ़ाएंगे और 20% करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा जाती लगेगी लोगों को। तो 30/9/2023 तक तो 1 रुपए का भी ओवरसीज टूर प्रोग्राम अगर आप बुक करेंगे तो उसमें सीधा फ्लैट 5% लगेगा। लेकिन 1/10/2023 के बाद अगर करेंगे आप तो अप टू 7 लाख तो 5% लगाएंगे, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर चला जाएगा फिर 20% लगाएंगे। बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा, ये आप जानते हैं जीवन में। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, ओवरसीज टूर पैकेज मैंने बुक किया है 1/4/2023 को। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि पहले अगर आधा जाएगा, बाद में अगर उससे कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा, उसी का एग्जांपल बनाया है। मैंने कहा पहले 1/4/2023 साल शुरू होते ही तुमने 2 लाख रुपए का ओवरसीज टूर जो है प्रोग्राम बुक किया। मैंने कहा क्या होगा इससे, सीधा 5%। मैंने कहा 1/6/2023 को 3 लाख का बुक किया, क्या होगा, सीधा 5%। 1/11/2023 के बाद प्रोविजन चेंज हो गया था, 1/10/2023 के बाद उन्होंने कहा था 7 लाख तक कोई नहीं, मेरा यहां पर 6 लाख है। सवाल यह है कि इस पे लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो पॉइंट ये आता है वो ऑलरेडी 5 लाख रुपए का ओवरसीज टूर प्रोग्राम बुक कर चुका है। 1/10/2000 के बाद वाला 7 लाख नहीं है, वो इन एग्रीगेट लिमिट है 7 लाख। इसका मतलब ये जो 5 लाख है ये एग्रीगेट 7 लाख की लिमिट में आ चुका है। कौन सी वाली लिमिट, जो यहां बताइए मैंने, ऑन और आफ्टर 1/10/2000, ये अलग से 7 लाख नहीं है, पूरे साल का ऐड करो। क्या ऑलरेडी आपने कुछ ओवरसीज टूर प्रोग्राम बुक किए हुए हैं? हाँ,
क्या उन पे टीसीएस गया हुआ है? हाँ। अभी हम कितना बुक कर रहे हैं? 6 लाख। प्रोविजन क्या है कि अप टू 7 लाख 5%, अदरवाइज 20%। तो मैंने कहा रुक जाओ, 5 ऑलरेडी जब हो चुके हैं ना, तो इसमें से बचा सिर्फ 2 लाख पे जो आपका जो क्या नाम है टीसीएस लगेगा, वो लगेगा 5% से, और जो इस 6 लाख में से 4 लाख बच गए हैं, उस 4 लाख पे लगेगा 20% से। आई होप 100% क्लैरिटी आपको आ गई है। यहीं पे लाइक कर देना वीडियो अगर मजा ना आया हो तो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एक बार को मैंने कहा फिर से मैंने 5 लाख का किया, क्या ये 7 लाख से कम है? अरे गधे, यही खत्म होती जा रही है लिमिट, दोबारा से 7 लाख की लिमिट जागेगी नहीं, इसलिए यहां पर आएगा 5 लाख का 20%। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो उसको रिवाइंड करके देखेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार इसे देख लेंगे तो आपके एग्जाम में प्रोविजन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपको 200% यहां से दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आरटीपी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, अब हम उस प्रोविजन को ना देखते हुए हमने कहा सीधा आरटीपी का क्वेश्चन करते हैं, आप बताना सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये देखिए 7th क्वेश्चन है आरटीपी का, लेटेस्ट आरटीपी, अगर आपके पास नहीं है तो मैं डाल दूंगा आपके लिए। मिस्टर सुनील टू का एजुकेशन लोन कितने का? 8 लाख रुपए का एजुकेशन का लोन लिया है। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा एकदम से यार सर चकरा जाएगा, एजुकेशन का लोन लिया है। अगर लोन लेके कहीं बाहर भिजवा रहा है तो 0.5% होगा, चेक करते हैं। ऑन 1/7/2023 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर हिज सन्स MBA यूनिवर्सिटी के लिए आगे भेजेगा ऑक्सफोर्ड UK, रेमिटेड द सेम अमाउंट थ्रू द सेम बैंक। लोन लिया इंडिया में और रेमिट कर दिया इंडिया के बाहर, किस पर्पस के लिए? एजुकेशन पर्पस के लिए। तो क्या उसमें 7 लाख की लिमिट थी? हाँ जी बिल्कुल 7 लाख की लिमिट थी। क्या कहता था वो? अप टू 7 लाख नहीं लगाएंगे टीसीएस। अब अगर 7 लाख चले जाओगे तो क्या टीसीएस लगेगा? यस। 5% लगाऊं या 0.5% लगाऊं? ईमानदारी से बताना, क्या आपके दिमाग में रेट याद रहा अगर हम लोन से बाहर बताएंगे? यस याद रहा होगा, गारंटी बात है। अब पॉइंट ये आया, तुमने कितना पैसा भेजा है बाहर, जरा ये बताओ। कह रहा 8 लाख भेजा है। सवाल दूसरा मेरा ये है, 8 लाख पे लगाऊं या 1 लाख पे? अगर इसका भी आंसर आपके दिमाग में है, इसका मतलब प्रोविजन आपको समझ में आ गया है। 1 लाख रुपए पे 0.5% लगेगा, ये है आपका पहला वाला पॉइंट। ठीक है, और भी पॉइंट है इस क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। ठीक है, LRS स्कीम वगैरह। ठीक है, उसने कहा ही फर्दर रेमिटेड 2 लाख। अब लोन तो 8 लाख का था, 8 लाख चले गए, क्या अब ये लोन अमाउंट में से जा रहा है? ना, अब 2 लाख रुपए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं चेक करेंगे। टू हिज सर फॉर पर्सनल पर्पस। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अब पर्सनल एक्सपेंडिचर तुम कर रहे हो, डेट चेक करो, डेट कौन सी है? 15/10/2023। क्या ये 1/10/2023 के बाद आता है? आंसर इज यस। मैंने कहा अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। क्या थी जेल की रोटी, जरा ये बताओ। जेल की रोटी ये थी कि अगर आप अदर पर्पस में जाएंगे तो भाई आपका जो अमाउंट है वो हम बढ़ा देंगे। अमाउंट कैसे बढ़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आ जाते हैं अदर पर्पस में, ये रहा अदर पर्पस। अदर पर्पस ये कहता था 7 लाख तक तो कुछ नहीं है, उसके बाद लगेगा 20%। हाँ, डेट पहली होती तो 7 लाख तक कुछ नहीं है और उसके बाद लगता 5%। सवाल मेरा ये है, चिंटू सवाल क्या है, जरा चिंटू सवाल समझिए। सर ये अमाउंट तो 2 लाख है, तो ये 7 लाख के अंडर आ गई तो ये तो कुछ नहीं लगेगा। भाई वो अलग से लिमिट नहीं है, मैं फिर से समझा दूं अगर किसी के में 1% डाउट जा रहा है। इन एग्रीगेट रेमिटेंस ड्यूरिंग द ईयर फॉर वटएवर पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए। क्या ऑलरेडी 7 लाख की लिमिट हम ले चुके हैं? हाँ दी तो अभी 7 लाख की लिमिट एजुकेशन के लिए। एनी अदर पर्पस के लिए अलग से लिमिट नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? तो अब ये करेंगे भाई, हमें अमन ने बाहर कितना भेजा? 2 लाख। डेट देखो, फिर डेट हमारी 1/10/2023 के बाद है, तो सीधा सीधा शूट एट साइड कर दो। मैंने कहा 2 लाख भेजा है ना तुमने, इस 2 लाख पे रेट लगा दो आप कितने परसेंट से? 20% से। डेट से पहले होता तो 5% होता, बस बात खत्म। हेलो, बैठ जाएगा मेरा ऐसे। पानी पीऊंगा मैं, पानी है ही नहीं नाला है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हो गया ये वाला पॉइंट, पर्सनल पर्पस के लिए। आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग थ्रू बैंक ऑफ इंडिया मुंबई विच इज अलोन ऑथराइज्ड डीलर है। ठीक है, मिस्टर सुनील ऑल्सो रेमिटेड 6 लाख रुपए और दोबारा कर दिए तुमने 28/3, मतलब इसी साल में 28/3/2024 में। पर्सनल सेविंग में से किया, मतलब लोन वाला कोई पॉइंट नहीं है। LRS थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर सिस्टल मेडिकल ट्रीटमेंट। अरे मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मुझे डाउट आया कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या इस साइड था या अदर पर्पस में जाएगा? तो मेडिकल ट्रीटमेंट अदर पर्पस में नहीं जाएगा। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ था, उसने बताया था कि 7 लाख तक कुछ नहीं होगा और उसके बाद 5% होगा। अमाउंट कितनी है जरा देख लीजिए, 6 लाख है। क्या ये 7 लाख के नीचे है? हाँ, क्या लगेगा? हाँ, 7 लाख लिमिट सदियों पुरानी बीत चुकी है आपकी, तो 6 लाख पे लगेगा आपका कितने परसेंट? 6 लाख पे लगेगा आपका 5%। तो मैं तीसरा पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि आपका जो 6 लाख है इस अमाउंट पे लगेगा आपका 5% और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑप्शन आपको जिसमें भी दिखेगा कि भाई साहब 1 लाख पे लगाओ 0.5, 2 लाख पे लगाओ 20 और 6 लाख पे लगाओ 5। क्या ये ऑप्शन किसी में से दिखाई दे रहा है? 1 लाख पे लगाओ 0.5, 2 लाख पे लगाओ 5। ना, 1 लाख पे लगाओ 0.5%, 2 लाख पे लगाओ 20% और 6 लाख पे लगाओ 5%। ये सही है, बाकी तो सब गधे हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
आप मुझे बताना कि क्या आप ये वाले क्वेश्चन को समझ पाए और कर पाए, और क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। फिर से बता दो, अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको डिफिकल्ट लग रहा है एक बार देख लीजिएगा, गारंटी है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। यहां तक अगर वीडियो में आ गए हो और बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो कल पेपर में कोई मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पेपर को आप आसान चाहते हो और चाहते हो कि आपके किए हुए क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो आपका मैंने पॉइंट बताया ना आपको, जो खतरनाक वाला है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आई हुई अमेंडमेंट, जो कि इंस्टीट्यूट ने ही कितने एग्जांपल देके समझाई हुई है। ये वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 50 लाइक एटलीस्ट हो जाने चाहिए। और दूसरा, इसमें लगेगी मेहनत मेरी बहुत सारी, रात तक ये वीडियो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, इसके अलावा मैंने टीडीएस टीसीएस का पॉइंट बोला था आपको, तो वो वीडियो हालांकि मैंने अमेंडमेंट कवर करा दिया, फिर भी मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा टीडीएस टीसीएस में और कि किन किन को पढ़ के चले जाइए, उसकी भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। वीडियो तो वैसे ही बनी रही है, वीडियो को ऐसे प्यार दिखाते रहिए। एफएम वाला कोर्स काफी सारे बच्चे खरीद रहे हैं, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।